एक कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर सबको कंफ्यूज कर देती है, घर के लिए कौन सा वाटर प्यूरिफायर सही रहेगा। देखिए, हर एरिया का पानी एक जैसा नहीं होता और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई सोसाइटी में पानी का सोर्स भी बार बार बदलता रहता है। आमतौर पर म्युनिसिपल वाटर आता है, लेकिन गर्मी में या कभी कभी टैंकर या बोरवेल का मिक्स भी मिल जाता है। अब सोचिए, ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल बारिश के लिए डिसाइड करना कितना मुश्किल हो जाता है कि आरओ लगाना सही होगा या यूवी प्लस यूएफ प्यूरिफायर। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्यूरिफायर सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अगर आपने आरओ लगाया तो हर सिचुएशन में आरओ ही चलेगा, चाहे जरूरत हो या ना हो। और अगर यूईयूएफ लगाया तो ये बेसिकली ट्रीटेड सेफ वाटर जैसे म्युनिसिपल वाटर में बेस्ट काम करेगा, लेकिन बोरवेल या हैवी टीडीएस में प्रॉपरली काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हैवी मेटल एंड टीडीएस रिडक्शन ये नहीं कर सकता। यही वजह है कि हर वाटर सोर्स के लिए अलग प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो नॉर्मल प्यूरिफायर सॉल्व नहीं करते। कई बार लोग सिंपल एडवाइस दे देते हैं कि हैवी मेटल का रिस्क हो सकता है, इसलिए हमेशा आरओ यूज करो, लेकिन रियलिटी ये है कि हैवी मेटल का इशू हर जगह नहीं होता। ये मोस्टली लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है। कुछ एरियाज में ग्राउंड वाटर में हैवी मेटल्स का रिस्क होता है और इसका डेटा गवर्नमेंट ऑलरेडी पब्लिश कर देती है। वैसे रीजन में आरओ प्लस यूवी प्यूरिफिकेशन रिकमेंडेड है, इसीलिए एडेप्टिव प्यूरिफिकेशन ही फ्यूचर है। पानी का सोर्स चाहे कुछ भी हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा और हमेशा सेफ वाटर देगा। और दोस्तों, इसी गैसवर्क को सॉल्व करने के लिए एटमबग लेकर आया है इंडियाज फर्स्ट एडेप्टिव वाटर प्यूरिफायर। अब अनबॉक्सिंग करने पर हमें मिलता है प्यूरिफायर प्री फिल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो नॉर्मली दूसरे ब्रांड एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और इंस्टॉलेशन किट। नाउ सबसे पहले अगर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्यूरिफायर का ओवरऑल बिल्ड काफी सॉलिड फील देता है और डिजाइन भी क्लीन एंड मॉडर्न है। कॉर्नर्स राउंडेड है और फ्रंट में एलईडी डिस्प्ले दिया गया है, जहां से आप टीडीएस लेवल, टैंक फुल स्टेटस और सर्विस अलर्ट्स देख सकते हो। इसमें 8 लीटर का एबीएस फूड ग्रेड टैंक दिया गया है, जो मिड साइज फैमिली के लिए काफी है और ये 20-25 मिनट्स में फुल हो जाता है, मतलब पानी का वेट टाइम भी कम है। अच्छी बात यह है कि पावर कट होने पर भी आप टैंक से पानी निकाल सकते हो और इसको आप काउंटर पर रखकर या वॉल माउंट करके भी यूज कर सकते हो। नाउ गाइस, अब आते हैं इस प्यूरिफायर के मेन हाईलाइट पर, एडेप्टिव प्यूरिफिकेशन। नॉर्मली क्या होता है कि लोग प्यूरिफायर खरीदते वक्त अपने पानी की क्वालिटी चेक ही नहीं करते और सेफ साइड पर रहने के लिए सीधा आरओ प्यूरिफायर ले लेते हैं। मार्केट में भी एक सिंपल नैरेटिव पुश किया जाता है कि प्योर वाटर मतलब आरओ प्यूरिफायर, लेकिन गाइस रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। हर एरिया का पानी अलग होता है। म्युनिसिपल, बोरवेल वाटर और टैंकर, इन सबका टीडीएस और मिनरल कॉम्पोजिशन नेचुरली डिफरेंट होता है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब नॉर्मल आरओ प्यूरिफायर हर टाइप के पानी पर सेम आरओ प्यूरिफिकेशन चला देते हैं। केस रिसर्च पेपर्स भी बताते हैं कि आरओ इज नॉट सेफ ऑलवेज। यहाँ 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती है। एक तरफ रिजेक्ट वाटर के फॉर्म में काफी पानी वेस्ट होता है, दूसरी तरफ पानी के एसेंशियल मिनरल्स भी रिमूव हो जाते हैं और आरओ हर टाइम चलने की वजह से आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ भी कम हो जाती है और आप बार बार सर्विस के पैसे पे करते रहते हैं। मार्केट में कुछ आरओ प्यूरिफायर्स में मिनरलाइजर्स भी आते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि मिनरलाइजर्स की लाइफ रफली 3 से 4 महीने की होती है और उसके बाद मिनरल बैलेंस फिर डिस्टर्ब हो सकता है और लोग अननोइंगली लो टीडीएस वाटर कंज्यूम करते रहते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का एक स्मार्ट सॉल्यूशन है एटमबग इंटरलॉन एडेप्टिव वाटर प्यूरिफायर। एटमबग इंटरलॉन एक एडेप्टिव आरओ है जो रियल टाइम वाटर टीडीएस सेंस करता है और उसके हिसाब से राइट प्यूरिफिकेशन डिसाइड करता है। ये डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस के हिसाब से काम करता है। अगर पानी का टीडीएस 300 पीपीएम से ऊपर होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आरओ प्लस यूवी प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट कर देता है और अगर टीडीएस 300 पीपीएम से कम है या पानी ऑलरेडी सेफ रेंज में है तो ये प्यूरिफायर यूवी प्लस यूएफ मोड में काम करता है। मतलब आरओ सिर्फ तब यूज होता है जब जरूरत हो, जिससे वाटर वेस्टेज भी कम होता है, नेचुरल मिनरल्स भी प्रिजर्व रहते हैं और आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ भी लंबी होती है। नॉर्मली ट्रेडिशनल आरओ सिस्टम में 1 लीटर प्यूरिफाइड वाटर के लिए 2 से 3 लीटर तक पानी रिजेक्ट वाटर के फॉर्म में वेस्ट हो जाता है, लेकिन एटमबग इंटरलॉन में 50% वाटर रिकवरी क्लेम की गई है। मतलब 1 लीटर प्यूरिफाइड वाटर के साथ लगभग 1 लीटर पानी वेस्ट होता है, जो ट्रेडिशनल आरओ के कंपैरिजन में काफी बेटर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपका वाटर सोर्स म्युनिसिपल सप्लाई है और प्यूरिफायर एडेप्टिव प्यूरिफिकेशन यूज कर रहा है तो आरओ की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिस्टम सीधा यूवी प्लस यूएफ मोड पर काम करता है, जिसमें रिजेक्ट वाटर होता ही नहीं, यानी 100% वाटर रिकवरी। अब एडेप्टिव प्यूरिफिकेशन का सिस्टम काफी स्मार्ट है और ज्यादातर सिचुएशन में ये ऑटोमेटिकली काम कर लेता है। एटमबग इंटरलॉन में आपको टोटल 4 यूजफुल मोड्स मिलते हैं, जिसे आप अपने फोन से इजीली यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है एडेप्टिव मोड, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपका वाटर सोर्स मिक्स्ड है या आपको पानी की क्वालिटी का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है तो ये मोड सबसे बेस्ट है। लेकिन मान लो अगर आपको लगता है कि वाटर सोर्स चेंज हो गया है या आप ऑलरेडी जानते हो कि आपके एरिया में बोरवेल या टैंकर का पानी आता है जिसमें हाई टीडीएस हो सकता है या हैवी मेटल होने का रिस्क हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए यहां सेकंड मोड दिया गया है आरओ प्लस यूवी मोड। आप इसे ऐप से डायरेक्टली मैन्युअली एक्टिवेट कर सकते हो।
अब तीसरा मोड आता है टेस्ट ट्यून मोड। देखो हर घर में पानी का टेस्ट और प्रेफरेंस अलग होता है। कई बार नॉर्मल आरओ प्यूरिफायर जब पानी को फिल्टर करता है तो आउटपुट टीडीएस काफी लो हो जाता है। टेक्निकली पानी प्योर होता है लेकिन टेस्ट थोड़ा फ्लैट लगने लगता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एटमबग ने यहाँ टेस्ट ट्यून मोड दिया है। इस मोड में आप अपनी प्रेफर्ड टीडीएस रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ सिस्टम तो ऑलरेडी फिल्टर्ड स्ट्रीम यूज करता है, पहला आरओ प्लस यूवी फिल्टर्ड वाटर और दूसरा यूवी प्लस यूएफ फिल्टर्ड वाटर। मशीन इन दोनों प्यूरिफाइड स्ट्रीम को इंटेलिजेंटली मिक्स करके आपके सिलेक्टेड टीडीएस रेंज का वाटर डिलीवर करती है। मतलब कोई भी रॉ या अनफिल्टर्ड वाटर ऐड नहीं होता। हर एक ड्रॉप मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन से फिल्टर होकर ही आता है। एग्जांपल के लिए मान लो आपके बोरवेल वाटर का टीडीएस 500 है, आरओ यूज करोगे तो आउटपुट टीडीएस शायद 20 से 25 के आसपास आ जाएगा, जो टेस्ट में थोड़ा फ्लैट लग सकता है। लेकिन अगर आप टेस्ट ट्यून में 75 से 125 या 100 से 150 टीडीएस जैसी रेंज सिलेक्ट करते हो तो प्यूरिफायर ऑटोमेटिकली आरओ प्लस यूवी एंड यूवी प्लस यूएफ वाटर मिक्स करके उस रेंज में बैलेंस्ड वाटर डिलीवर करेगा। और फाइनली चौथा मोड है वेके मोड यानी वेकेशन मोड। ये सिंपल सा फीचर है लेकिन काफी प्रैक्टिकल है। सोचो अगर आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले आते हो तो उस टाइम आपका प्यूरिफायर यूज नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में फिल्टर के अंदर जो पानी होता है ना वो स्टैग्नेंट हो सकता है और अगर पानी ज्यादा टाइम तक रुका रहे तो नेचुरली जर्म्स या बैक्टीरिया बिल्डअप का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वेके मोड। जब आप इस मोड को एक्टिवेट करके घर से बाहर चले आते हो तो प्यूरिफायर हर 2 घंटे में ऑटोमेटिकली सिस्टम फ्लश करता रहता है। इससे फिल्टर्स फ्रेश रहते हैं, बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होता और प्यूरिफायर बेसिकली खुद अपनी मेंटेनेंस करता रहता है जब आप घर पर नहीं होते। अब एक और चीज है जो वाटर प्यूरिफायर के डिस्कशन में काफी बार आती है, हेवी मेटल्स। अगर आपका एरिया हैवी मेटल रिस्क जोन में आता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आरओ प्लस यूवी मोड एनफोर्स कर देता है, चाहे पानी का टीडीएस लो ही क्यों ना हो। और सेफ्टी के लिए उस सिचुएशन में अडेप्टिव मोड और टेस्ट ट्यून मोड टेम्परेरी डिसेबल हो जाता है ताकि प्यूरिफिकेशन हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैनुअल कंट्रोल फिर भी आपके पास रहता है। अगर आपको कभी मैनुअली आरओ यूज करना हो तो ऐप से आरओ प्लस यूवी मोड एक्टिवेट कर सकते हो। नाउ गाइस, अब इसके बाद जरा इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम भी समझ लेते हैं। देखो, जब लोग प्यूरिफायर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कितने स्टेज का है, 10 स्टेज, 12 स्टेज, और सोचते हैं कि जितना ज्यादा स्टेज उतना बेटर प्यूरिफिकेशन। लेकिन सच ये है कि सिर्फ स्टेज का नंबर ज्यादा होने का मतलब बेटर प्यूरिफिकेशन नहीं होता। कई ब्रांड्स एक ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टेज काउंट बढ़ा देते हैं बस मार्केटिंग के लिए। मैंने इंटरलॉन का सेटअप देखा है, इसमें ओवरऑल 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन सेटअप दिया गया है। अब एक और चीज जो मुझे काफी यूजफुल लगी वो है फिल्टर्स का साइज। नॉर्मल आरओ प्यूरिफायर में 7 इंच फिल्टर होते हैं लेकिन एटमबग इंटरलॉन में 10 इंच फिल्टर यूज किए गए हैं। बिगर फिल्टर का सिंपल एडवांटेज ये है कि वो ज्यादा इंप्योरिटीज होल्ड कर सकते हैं और लॉन्गर लाइफ देते हैं। आरओ मेम्ब्रेन भी यहाँ 4 लीफ डिजाइन का यूज हुआ है जिसका सरफेस एरिया नॉर्मल आरओ से थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए फिल्टर देर तक चलेगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा। और यूवी स्टेज भी यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरे प्यूरिफायर्स में अक्सर 0.7 वॉट की यूवी लाइट होती है लेकिन इसमें 4 वॉट का यूवी लैम्प दिया गया है जो फ्लोइंग वाटर में बैक्टीरिया एंड जर्म्स को न्यूट्रलाइज करता है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये फिल्टर्स रफली 12,000 लीटर्स तक टेस्ट किए गए हैं जो एवरेज हाउस होल्ड यूज में रफली 2 इयर्स तक चल सकते हैं और ये 1500 पीपीएम तक के हाई टीडीएस में भी टेस्ट हुए हैं। अब एक फीचर जो मुझे पर्सनली काफी यूजफुल लगा वो है इसका ऐप इंटीग्रेशन। इस प्यूरिफायर के साथ एटमबग होम ऐप भी मिलता है जहां से आप काफी चीजें मॉनिटर कर सकते हो, जैसे आप इनपुट टीडीएस और आउटपुट टीडीएस चेक कर सकते हो, प्यूरिफायर का करंट मोड देख सकते हो और अगर चाहो तो मोड चेंज भी कर सकते हो। ऐप में फिल्टर हेल्थ मॉनिटरिंग भी मिलती है, मतलब कौन से फिल्टर की कितनी लाइफ बची है वो परसेंटेज में दिख जाता है। और अगर किसी फिल्टर की लाइफ 20% के आसपास आती है तो रिप्लेसमेंट अलर्ट भी मिल जाता है, मतलब आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि कौन सा फिल्टर चेंज करना है। साथ ही वाटर कंजम्पशन भी ट्रैक कर सकते हो, डेली कितना वाटर यूज हुआ और अडेप्टिव प्यूरिफिकेशन की वजह से रफली कितनी वाटर सेविंग हुई। मतलब काफी चीजें ट्रांसपेरेंट रहती है और आपको पता होता है कि प्यूरिफायर के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है। नाउ गाइस, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, मेंटेनेंस कॉस्ट। अक्सर होता क्या है, प्यूरिफायर इनिशियली तो सस्ता लगता है लेकिन बाद में मेंटेनेंस का खर्चा काफी बढ़ जाता है। कई ब्रांड्स हर साल एएमसी या फिल्टर्स के नाम पे 5 से 6,000 रुपए तक चार्ज कर देते हैं और ऑनेस्टली बोलो तो कई बार ये भी क्लियर नहीं होता कि फिल्टर सच में चेंज करवाने की जरूरत थी या नहीं, क्योंकि ज्यादातर रिप्लेसमेंट टाइम बेस्ड होती है। 1 साल हुआ तो फिल्टर चेंज। लेकिन एटमबग इंटरलॉन में मुझे ये अप्रोच थोड़ी डिफरेंट लगी। इसके साथ आपको मिलती है 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी, मतलब फिल्टर, स्पेयर्स, इलेक्ट्रिकल सब कवर्ड है और कोई डेली यूजेज या टीडीएस लिमिट भी नहीं है। और वारंटी खत्म होने के बाद भी कोई हिडन चार्ज या अननेसेसरी एएमसी का प्रेशर भी नहीं है। ऐप में आपको रियल टाइम फिल्टर हेल्थ दिख जाता है तो आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि कौन सा फिल्टर कब रिप्लेस करवाना है। वर्स्ट केस में अगर सारे फिल्टर्स भी रिप्लेस करने पड़े तो टोटल कॉस्ट ₹4,000 के आसपास ही आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी फिल्टर रिप्लेस होता है उस पर आपको फिर से 2 इयर्स की वारंटी मिल जाती है, तो लॉन्ग टर्म में खर्चा काफी कंट्रोल्ड रहता है। एवरेज देखो तो एनुअल मेंटेनेंस ₹2,000 के अंदर ही रहता है।
और हाँ, सर्विस को लेकर भी ऑनेस्टली मुझे कोई कंसर्न नहीं लगा, क्योंकि एटम बग का सर्विस नेटवर्क भी काफी स्ट्रांग है। फैंस कैटेगरी में ऑलरेडी 19,000 प्लस पिन कोड्स कवर करते हैं और वाटर प्यूरिफायर के लिए अभी 10,000 प्लस पिन कोड्स में सर्विस अवेलेबल है। मतलब अगर आपके एरिया में डिलीवरी अवेलेबल है तो सर्विस सपोर्ट भी मिल जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। और लास्ट में अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये प्यूरिफायर आपको ₹17,999 के अराउंड मिल जाता है। और अगर रिव्यूज एंड रेटिंग्स देखें तो वेबसाइट में इसे 4.4 स्टार विद 4.2 के रेटिंग्स मिली हुई है। तो ओवरऑल मुझे पर्सनली एटम बग इंटरलॉन का कंसेप्ट काफी प्रैक्टिकल लगा। एडाप्टिव प्यूरिफिकेशन का आइडिया काफी स्मार्ट है, क्योंकि हर घर में पानी का सोर्स सेम नहीं होता और ये प्यूरिफायर उस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल करता है। साथ ही जो स्मार्ट फीचर्स, ऐप मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस अप्रोच है वो भी काफी थॉटफुल लगती है। सो गाइस, अगर आपको ये प्यूरिफायर चेक करना है या इसे खरीदना है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसका लेटेस्ट प्राइस और डिटेल चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।